ईरान से एक दिल झकझोर देने वाली खबर ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। सलाह मोहम्मदी, इसको हर कोई जानता है। 19 साल का युवा पहलवान जो कि ईरान का भविष्य माना जा रहा था, उसे ईरान सरकार ने फांसी की सजा दी और 2 दिन पहले उसे बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई। अब मोहम्मदी पर आरोप यह लगाया ईरान सरकार ने कि एक आक्रोश के दौरान वहां पर 2 पुलिसकर्मी की हत्या हुई। उन पर यह आरोप लगा कि इस हत्या में वो शामिल थे। हालांकि मोहम्मदी के साथ 2 लोगों को और फांसी दी गई, लेकिन इसके बावजूद माना यह जा रहा है कि वहां पर महारबे यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध में उन्होंने ये हत्या की। इसके बाद उन पर ट्रायल भी बैठाया गया। 2 दिन के ट्रायल में यह साबित किया गया कि हाँ, उन्होंने हत्या की थी। हालांकि ये सिक्के का एक अलग पहलू है, वहां के लोगों का यह मानना है। फिलहाल आपको एक जानकारी में और दे दूं कि ईरान में अभी तक जो वहां युद्ध चल रहे हैं, जो अंदर जनाक्रोश चल रहा है, उसमें 60 से ज्यादा कोच और खिलाड़ी की हत्या हो चुकी है। और जो लोग जेल में बंद है, जिन पर मुकदमा चल रहा है, उन्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि ईरान की सरकार उन्हें फांसी की सजा दे देगी। और यहां आपको बता दूं मैं आपका कि मसला अब IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तक पहुंच चुका है। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिखित तौर पर यह मांग की है कि ईरान में जिन खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है, उन्हें पूरा मौका दिया जाए अपनी बात को साबित करने का। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिन जिन खिलाड़ियों पर आरोप ये साबित हुए हैं, उन्हें ट्रायल का पूरा मौका दिया गया है। वीडियो प्रूफ देखे गए हैं, कई बातों से पड़ताल की गई है। जो वहां पर घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर जिस तरह से आक्रोश फैला है, उसके बाद ये सरकारों ने वहां पर ये फांसी की सजा दी है। लेकिन वहां के जो लोग हैं, उनका यह कहना है कि नहीं, सरकार ने एक तरफा यह फैसला दिया है। जो रिपोर्ट है वहां पर यह कहा है कि ट्रायल पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वहां पर मानवाधिकार संगठनों ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े किए और रिपोर्ट में कहा गया कि मुकदमा निष्पक्ष नहीं था। आरोपियों से कथित तौर पर यातना के जरिए बयान लिए गए, टेप में रिकॉर्ड किया गया और बयान जब लिया गया तब उसमें उससे पहले उनको टॉर्चर किया गया था और उस बयान को आधार पर बनाते हुए कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस तरह के मसले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। इस घटना ने 2020, आपको याद होगा कि ईरान में एक मशहूर पहलवान हुआ करते थे नवीन अफकारी को भी फांसी दी गई थी, जिसके बाद पूरे विश्व में एक आक्रोश फैल गया था कि इस तरह से खिलाड़ियों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल वहां की सरकार है, जो वहां के लोग हैं, उनमें एक डर का माहौल पैदा हो चुका है। आपको जैसा बताया हमने कि 60 से ज्यादा अभी तक जो काउंटिंग हुई है, उसमें 60 से ज्यादा कोच और खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि अब उन खिलाड़ियों पर डर सता रहा है जिनको ये लग रहा है कि नहीं, अब हमारे साथ निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी, एक तरफा जांच होगा और जो हाल हुआ है सलाह मोहम्मदी का, वही हाल वहां के खिलाड़ियों का होगा। पूरा विश्व की खेल जगत की अगर बात की जाए तो सबका ये मानना है कि ईरान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो कानून व्यवस्था वहां पर चल रही है, उसमें IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अब कितना इसमें काम कर पाएगी, कितना कारगर साबित हो पाएगी, क्या खिलाड़ियों के साथ वो खड़ी हो पाएगी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन मसला ये है कि ईरान में जो हुआ, उसने पूरे खेल जगत को झकझोर के रख दिया। आपको बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि 19 साल के जो युवा पहलवान है मोहम्मदी को फांसी की खबर ने तो हिला ही दिया था। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल में जैसे उनको फांसी दी गई, सबको ये लगा कि ये हुआ क्या। और आने वाले कहा जा रहा था कि मोहम्मदी जो हैं, वो आने वाले ओलंपिक में मेडल यानी पदक के बहुत प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। वो युवा पहलवानों में जो उनकी एज कैटेगरी है 19 साल जो थी, उसमें वो काफी दमखम दिखाने वाले पहलवान थे। उन्होंने कई मेडल भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने देश के लिए जीता था और उनका सपना था कि ओलंपिक में पदक जीतकर अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन वहां जो घटना हुई, वहां जो चीजें चल रही हैं, उससे पूरे देश में एक अलग आक्रोश फैला कर रख दिया, खासतौर पर सलाह मोहम्मदी के फांसी के बाद।